हरिओम। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। महापुरुषों, बड़ी विचित्र सी बात है। हम वेद, शास्त्र, पुराण, तमाम ग्रंथों को पढ़ते हैं, किंतु अपनी पढ़ाई नहीं करते। कभी हमने अपनी पढ़ाई की है? नहीं ना। केवल दूसरों की पढ़ाई करते हैं। दूसरों ने जो लिखा है उसको पढ़ते हैं, अपने आप को नहीं पढ़ते। अपनी पढ़ाई क्या है? कभी विचार करो, गंभीरता से सोचो। ये हाथ किसने दिए काम करने के लिए? ये पैर चलने के लिए किसने दिए? ये कान सुनने के लिए किसने दिए? ये नाक सूंघने के लिए किसने दिए? ये मुंह बोलने के लिए किसने दिए? ये दांत खाने के लिए किसने दिए? ये जीभ का स्वाद, तमाम जो परमात्मा ने शरीर दिया है और इसके अलग अलग दरवाजे हैं, अलग अलग स्रोत हैं। कौन है ये? इस पर कभी विचार किया किसी ने? केवल जो किसी दूसरे ने लिखा, व्यास ने लिख दिया, सुखदेव ने लिख दिया, अंबेडकर ने लिख दिया, सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे लिख दिया, तुलसीदास ने लिख दिया, कबीरदास ने लिख दिया, फलाने ने लिख दिया, ढिमका ने लिख दिया, उसको पढ़ते रहो, मगर अपनी पढ़ाई मत करो। जबकि इंसान को स्वयं की पढ़ाई करनी चाहिए। मैं कौन हूँ? क्योंकि मैं ये शरीर तो नहीं हूँ, शरीर तो जलता है। अगर आप रामायण पढ़ते हो तो रामायण में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म रचहि बिन नाना। पैर नहीं चल रहा, कान नहीं सुन रहा, हाथ नहीं काम कर रहा, मुंह नहीं बोल रहा है, आंख नहीं देख रहा, तो रामायण बोल रही ना। चलो, अगर हम दूसरों की पढ़ाई भी करते हैं, दूसरों की लिखा हुआ अगर पढ़ते भी है, तो भी उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। जब तक हमने अपने को नहीं समझा, हम दूसरों को नहीं समझ सकते। और जिसने अपने को समझ लिया, समझो उसको, उसने समाज को, उसने दुनिया को समझ लिया। जिसने अपना नक्शा देख लिया, उसने समझो पूरा विश्व का नक्शा देख लिया। जिसने अपने को समझ लिया, समझो उसको भगवान परमात्मा के दर्शन हो गए। जो बोल रहा है यही तो परमात्मा की आवाज है, यही तो निराकार है। निराकार साकार, ये साकार है दिख रहा है, जो साकार को चला रहा है निराकार है। इसलिए मैंने जो समझा, जो मेरा अपना अध्ययन है, जो मुझे एहसास होता है, जब मेरा ध्यान लगता है, जब मैं परमात्मा के प्रति कोशिश करता हूँ अपने को जोड़ने की, तब एक एहसास होता है कि प्रभु ने हमको मृत्युलोक में भेजा है निर्माण के लिए, काम करने के लिए। बहुत बड़े, कोई हवाई जहाज बना रहा, कोई डैम बना रहा, कोई पावर हाउस बना रहा, कोई बड़े बड़े उद्योग लगा रहे। ये सब इंसान ही तो कर रहा है, और इंसान के लिए सब व्यवस्था है। तमाम वनस्पति है, तमाम खाद्यान्न है,
इंसान इसका यूज करता है, जितने वाहन है, जितना सुख सुविधा है, ये सब परमात्मा ने इंसान के लिए बनाया है। परंतु इंसान उसका धन्यवाद नहीं करता है, बोलता मैंने किया, मैंने किया। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, अपने को पहचानो, अपने को पहचानो। जब आप अपने को पहचान लेंगे तो समझ लो आपने समाज को पहचान लिया। एक घड़ी आदि में पुनियाद, तुलसी संगत साधन की कटी कोट अपराध। और अपने को पहचानने के लिए गुरु की जरूरत होती है, महापुरुषों की जरूरत होती है, विद्वानों जो इस परमात्मा को के बारे में समझा दे, परमात्मा का दीदार करा दे। तू ये नहीं है, ये है, दूध का दूध पानी का पानी कर दे, है उसके पास बैठ के बात करो। परंतु समय नहीं है, समय नहीं है। मगर जब जाना, जब धर्मराज आएगा, यमराज के दूत आएंगे, तब नहीं बोलता है कोई कि अब मेरे पास समय नहीं है। तब तो सीधा। इसलिए समय निकालो। मैं आप सबके बीच में इन तमाम सवालों को रखता हूँ। अगर किसी को शंका है, संशय है, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं, क्योंकि मेरा बहुत गहरा रिश्ता है इससे परमात्मा से, बहुत गहरा। और ये इसी की चमक है। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि सब कुछ करो, मुबारक है, मगर जिसने ये सब कुछ दिया उसको मत भूलो। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः मेरा प्रणाम। हरि ओम।